हे गाइस, दिस इज गौरव जैन और आज मैं आपके लिए एक इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी लेके आ रहा हूं क्योंकि अब एग्जाम के लिए सिर्फ 60 डेज बचे हैं। तो अब पूरी एक 60 डेज की पूरी स्ट्रेटजी हमें एग्जीक्यूट करनी होगी अगर हमें सक्सेस चाहिए। मई अटेम्प्ट में, मई 25 में अगर सक्सेस चाहिए तो अब लास्ट के 60 डेज में फुल फ्लेज अपना पूरा टारगेट करना होगा। पूरा अपने जो एफर्ट्स हैं, मोर देन 100% अपने एफर्ट्स को लगाना होगा। तो वो पूरा स्टडी प्लान आपके साथ लेके आया हूं, पूरी स्ट्रेटजी आपके साथ लेके आया हूं। तो आप अगर बोथ ग्रुप दे रहे हैं, सिंगल ग्रुप दे रहे हैं, फर्स्ट ग्रुप दे रहे हैं, सेकंड ग्रुप दे रहे हैं, आप कोई भी वहां पर अपने एग्जाम को टारगेट कर रहे हैं तो आप इस स्ट्रेटजी को फॉलो कर सकते हैं, इस स्टडी प्लान को फॉलो कर सकते हैं। तो अलग अलग स्ट्रेटजी यहां पर आपके साथ डिस्कस करूंगा कि किस तरह से वहां पर आपको अपने टाइम को कैसे यूटिलाइज करना है, किस तरह से पूरा वन डे साइकिल होगा, अपने वीक एरियाज को कैसे टारगेट करना है, किस तरह से वहां पर अपनी टेस्ट सीरीज को, किस तरह से रिवीजन वीडियोस को फॉलो करना है, हर चीज के बारे में यहां पर हम डिस्कस करेंगे। तो बहुत शॉर्ट में जल्दी से हम सारी चीजें डिस्कस करते हैं और ये बेस्ट टाइम है। अगर आप अब नहीं जगे ना सर, फिर कुछ होने वाला नहीं है, बिकॉज अब वो टाइम आ गया है। 60 डेज आपके पास है सिर्फ, और यहां पर पूरे कट ऑफ्स आ चुके हैं। अगर आपने इन 60 डेज में अपने एफर्ट्स को डबल नहीं किया तो फिर कुछ होने वाला नहीं है। तो जल्दी से वहां पर देख लीजिए, कनेक्टेड हो जाइए, हमारे चैनल को वहां पर सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, और आपको यहां पर डिफरेंट स्ट्रेटजीज आपके साथ शेयर होंगी। पूरा रिवीजन हमारे साथ चल रहा है, देख लीजिए, पूरा एएफएम का रिवीजन चल रहा है, ऑडिट का रिवीजन चल रहा है हमारे चैनल पे। तो हमारे चैनल के साथ कनेक्टेड होइए और पूरी स्ट्रेटजी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो देखिए सर, सबसे पहले यहां पर 60 डेज की पूरी स्ट्रेटजी है, पूरा स्टडी प्लानर है, और एक एक चीज वहां पर आपके पास पूरी स्ट्रेटजी के साथ पूरा रिवीजन पैटर्न क्या फॉलो करेंगे। एक सब्जेक्ट का मैं बता दूंगा एएफएम का, आप उस तरह से अपने डिफरेंट सब्जेक्ट्स को भी वहां पर बना सकते हैं। तो पूरा आइडिया आपके साथ शेयर करूंगा। तो देखिए सर, तो यहां पर आपके पास मार्च और अप्रैल मिला के अगर हम बात करें तो यू हैव अबाउट 60 डेज, 60 दिन बचे हैं। तो आप एक दो दिन को मत देखो कि वहां पर फरवरी के अभी एक दो दिन बचे हैं, या मार्च में 31 डेज हैं, मई का आपको फर्स्ट वहां पर फर्स्ट में वहां पर मिलेगा। सर लास्ट में तो आपको पूरा एफआर पे, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग पे, या आपका जो भी सेकंड ग्रुप में फर्स्ट पेपर है उस पर पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो इसलिए मैं आपको पहले बता रहा हूं कि वहां पर आपके पास ऑलमोस्ट 60 डेज हैं, और अगर इस समय 60 डेज को टारगेट नहीं किया तो सर फिर ये टाइम आपके हाथ से निकल जाएगा, अटेम्प्ट मूव हो जाएगा, मई से नवंबर चला जाएगा, और ये विशेष साइकिल है, आप इस विशेष साइकिल में फंसने वाले हैं। ठीक है, तो पूरा फोकस होके आपको स्ट्रेटजी वहां पर फॉलो करनी है, और अगर आपने ये स्ट्रेटजी फॉलो की तो डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलने वाली है, और यही हमारा टारगेट है कि हमारे साथ कनेक्टेड होके आपको सक्सेस मिले सर। ठीक है, तो देखिए सर, यू हैव 60 डेज, 60 दिन आपके पास है, और डेली हमें 12 आवर्स निकालने, क्योंकि ये तो लास्ट टाइम का मोमेंट है। अब आप ये कहें सर 12 घंटे नहीं निकल पा रहे, तो दिस इज नॉट गुड। वहां पर आपके पास वो बेटर नहीं है, क्योंकि आपको वहां पर 10 घंटे 8 घंटे से काम चलने वाला नहीं है। अब पूरा 50% टाइम आपको उसको देना पड़ेगा, अपनी स्टडीज को देना पड़ेगा। तो 24 आवर्स में से 12 आवर्स आपके पूरे वहां पर देख लीजिए इफेक्टिव हमें यूटिलाइजेशन करने, याद रखना इफेक्टिव यूटिलाइजेशन करने हैं। तो ये बात आप ध्यान रखना। तो मैक्स टू मैक्स यू हैव ओनली 720 आवर्स। तो मेरा पूरा स्ट्रेटजी अवर्ली बेसिस पे चलता है, मैं यहां दिनों के हिसाब से नहीं चलता हूं, पूरा अवर्ली बेसिस पे हम वहां पर उस चीज को फोकस करते हैं। जैसे मैंने सीएफए में अपनी स्ट्रेटजी बनाई थी, सेम स्ट्रेटजी आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो सीएफए का पूरा जो कॉन्सेप्ट मैंने वहां पर अवर्ली बेसिस पे पढ़ना सीखा था, वही चीज आपको मैं यहां पर आपके साथ शेयर कर रहा हूं। तो आपको डेफिनेटली ये काम आने वाला है। तो देखिए, आपके पास 6 सब्जेक्ट हैं, एफआर, एएफएम, ऑडिट, डीटी, आईडीटी, और लास्ट में आपके पास आईबीएस। ठीक है, तो इंटीग्रेटेड केस स्टडी वाला आपका सब्जेक्ट है। आपको यहां पर 2 रिवीजन कम से कम करने हैं, 2 महीने में 2 रिवीजन करने हैं। मैंने बोथ ग्रुप के लिए लिख दिया, ऐसे ही आप वहां पर सिंगल ग्रुप के लिए फॉलो कर सकते हैं, क्योंकि आज के टाइम पे सिर्फ 6 सब्जेक्ट हैं। तो मुझे लगता है कि डेफिनेटली आपको बोथ ग्रुप के लिए ही जाना चाहिए। हाँ, अगर आपका एक ग्रुप ऑलरेडी हो चुका है तो फिर तो बात अलग है, अदरवाइज मेरा यही मानना है कि वहां पर आपको बोथ ग्रुप के लिए जाना चाहिए। अगर आपकी कोचिंग कंप्लीट नहीं हुई है तो फिर आप सिर्फ किस पे जाएं, एक ग्रुप के लिए जाएं, और वहां पर उस जैसे मैंने बोथ ग्रुप के लिए स्ट्रेटजी बनाई है सेम आप सिंगल ग्रुप के लिए बनाएं। आपके पास बहुत एम्पल टाइम है। अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं ना, आपके पास 60 डेज है, आप पूरा फोड़ सकते हैं। मैं आपको बता रहा हूं, पूरा फर्स्ट ग्रुप या सेकंड ग्रुप जो भी आप देना चाहते हैं पूरा वो ग्रुप कर सकते हैं। सिर्फ 3 ही तो सब्जेक्ट हैं अब, और 3 सब्जेक्ट को आप बहुत अच्छे से कर सकते हैं। देख लीजिए, आपके पास बहुत अच्छा टाइम अगर आप एक ग्रुप दे रहे हैं, बट अगर आप बोथ ग्रुप दे रहे हैं ना तो हमारे पास टाइम बहुत लिमिटेड है। हमें पूरा वहां पर अपनी एनर्जी लगानी होगी, पूरा अपने प्रोसेसर को यूज करना होगा, और तभी जाके हमें वहां पर सक्सेस मिलने वाली है। तो ये बात आप ध्यान रखना। फर्स्ट रिवीजन के लिए हम 35 डेज देंगे,
और सेकंड रिवीजन के लिए हम कितना देने वाले हैं 25 डेज एंड टोटल वी हैव 60 डेज। ठीक है, तो जो फर्स्ट आपका एग्जाम होगा उसके लिए भी आपको 2-3 दिन लास्ट में चाहिएंगे। तो उसी तरह से मुझे लगता है कि आपके पास मैक्स टू मैक्स 60 डेज है, मतलब 720 आवर्स है। ठीक है, तो 720 आवर्स को अगर हमने फुल्ली यूटिलाइज किया ना तो सर सक्सेस हमें मिलने वाली है। ठीक है, तो जैसे मैं यहां पर आपके लिए पूरा रिवीजन, मैंने पूरा शेड्यूल आपके लिए बना दिया है। तो यू हैव 420 आवर्स फॉर द फर्स्ट रिवीजन एंड 300 आवर्स फॉर द सेकंड रिवीजन। तो वो डेज मैंने सिर्फ स्टार्टिंग में बता दिया है, पूरा गेम किस पे सेट है, दिस इज ऑन आवर्स। ठीक है, तो आवर्स को हमें वहां पर फोकस करना है और आवरली बेसिस पे ही हम वहां पर अपनी पूरी स्ट्रेटजी को एग्जीक्यूट करेंगे, अपनी स्टडीज हम आवरली बेसिस पे ही करेंगे और फिर आप देखना वहां पर इफेक्टिव आपका टाइम आने वाला है और इफेक्टिव यूटिलाइजेशन होगा तो मतलब सर आपको सक्सेस मिलने वाली है। तो ये बात आप अच्छे से समझ लो। तो सबसे पहले एफआर आपके पास बड़ा सब्जेक्ट है, तो फर्स्ट रिवीजन में यू हैव 90 आवर्स, सेकंड रिवीजन में 65 आवर्स। ठीक है, तो मैंने पूरा आपको वहां पर डिफाइंड कर दिया है, आप अपने हिसाब से मॉडिफाई भी कर सकते हैं, मैं वो भी चीजें आपको अभी बताऊंगा। बट मेरा एक मोटा मोटा मानना है कि किस सब्जेक्ट को कितना टाइम देना चाहिए। एफआर वास्ट है पूरा और वहां पर उसको आपको थोड़ा ज्यादा टाइम देना चाहिए इन कंपैरिजन टू द एएफएम। तो एएफएम के लिए 75 एंड 55 सेम। ऑडिट आपके पास, ऑडिट आप क्योंकि स्टार्टिंग में कम पढ़ते हैं, बाद में लास्ट में ज्यादा पढ़ते हैं, तो ज्यादा फोकस रहना है। और मैंने पहले भी कई बार बताया हुआ है कि अगर फर्स्ट ग्रुप आपको निकालना है ना तो ऑडिट में 40 प्लस चाहिए सर, किसी भी तरह से 40 प्लस चाहिए, उसी को आप टारगेट करके चलना। ये मत सोचना कि सर मैं एमसीक्यू आ गया 30 मार्क्स का और आराम से हो जाएगा, नहीं सर आराम से नहीं होगा। मैं पहले बता चुका हूं आपको कि ऑडिट में आपको पूरा फोकस करना है और एएफएम तो है ही हमारा फेवरेट, तो वहां पर आपको 80 प्लस के लिए टारगेट करना है। ठीक है, तो अपने आप एवरेज बन जाएगी सर, मैं बता रहा हूं अपने आप एवरेज बन जाएगी और अपना आप आपका ग्रुप निकल जाएगा और अपना आप आपका बेस्ट वहां पर रिजल्ट आ जाएगा। ठीक है, और एफआर में सबका वही रहता है 50 to 60 का एवरेज, वही वहां पर अगर आपने मेंटेन किया तो मोर देन 60% आपके आ जाएंगे फर्स्ट ग्रुप में। तो वो आपको पूरा स्ट्रेटेजी के साथ चलना है, बैलेंस बना के रखना है। याद रखना तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बना के रखना है, फर्स्ट ग्रुप और फिर सेकंड ग्रुप के तीनों सब्जेक्ट का बैलेंस बना के रखना है। तो डीटी में अगेन हम ज्यादा वहां पर टाइम देंगे क्योंकि वास्ट सब्जेक्ट है, साथ में आईडीटी 60 प्लस 45 और आईबीएस वहां पर उसको भी नहीं छोड़ना है। लास्ट अटेम्प्ट में यही हुआ, काफी लोग किसमें फेल हो गए, आईबीएस में फेल हो गए। तो मतलब भाई उसको भी फुल वहां पर टाइम देना है, जितना टाइम मिनिमम चाहिए भाई उतना तो देना ही पड़ेगा ना। एक 100 मार्क्स के सब्जेक्ट के लिए जितना रिक्वायर्ड है वो तो आपको देना ही पड़ेगा ना, तभी तो वहां पर जाके आपका देख लीजिए आपके मार्क्स आने वाले हैं। तो ये बात आप समझ लेना कि खाली कॉपी पेस्ट नहीं होगा, आपको उसके लिए थोड़ा मेहनत करनी पड़ेगी, इंडेक्सेशन करनी पड़ेगी, हर सब्जेक्ट को वहां पर कंपाइल करना होगा और उसके हिसाब से फिर आप एग्जाम में परफॉर्म कर पाओगे। 4 घंटे का एग्जाम है, 4 केस स्टडी है, तो आप समझ लो कि वहां पर थोड़ी मेहनत आपको करनी पड़ेगी और तभी वहां पर आपके एग्जाम में अच्छे मार्क्स आने वाले हैं। ठीक है, तो इस तरह से वहां पर 420 आवर्स का पहला रिवीजन और सेकंड रिवीजन 300 आवर्स। ठीक है, एक सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है वो मैं आपको वहां पर बताना चाहूंगा सर। सबसे पहले जब आप सेकंड रिवीजन में एंटर कर रहे हैं, दिस इज द फर्स्ट इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी, सब लोग फोकस करें वहां पर जल्दी से कि टारगेट योर वीक एरियाज। ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रेटजी है। क्या स्ट्रेटजी है सर, आपको जब आप सेकंड रिवीजन पे जा रहे हैं, समझ पा रहे हैं, मतलब अब आपके लिए फर्स्ट रिवीजन है, जब हम 90 डेज स्ट्रेटजी पे थे तो सेकंड रिवीजन की बात कर रहे थे। तो मतलब जब आप अपना यहां पर रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो मान लो आप आज से अपना रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं, तो आपको करना क्या है, मान लो आपने स्टार्ट किया, दिस इज फ्रॉम योर एएफएम, एएफएम से आपने स्टार्ट किया। अब एएफएम में आप ढूंढ लो कि आपका सबसे वीक एरिया क्या है। मान लो आपका फॉरेक्स आपका वीक एरिया है, डेरिवेटिव्स आपका वीक एरिया है, तो आपको सिर्फ सबसे पहले 1 से 2 दिन के अंदर जो भी आप टाइम अलॉट कर रहे हैं, अब टाइम अलॉट में भी काफी सुन लो सर, लोग काफी लोग वहां पर देख लीजिए पूछते हैं कि सर 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, 3 सब्जेक्ट पढ़ने हैं। मेरा मानना है सर एक दिन में आप सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ें। ठीक है, फोकस करके 2 सब्जेक्ट पढ़े और आराम से आउटपुट निकलेगा। आउटपुट निकालने का तरीका भी मैं बताऊंगा। एक पेज पे आप लिख लेना 1 to 100 और जैसे 1 घंटा पढ़ो तो कट कर देना, 1 घंटा पढ़ो तो कट कर देना, तो आपको समझ में आ जाएगा कि डेली बेसिस पे आपका कितना आउटपुट आ रहा है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपको खुद ये समझ में आना चाहिए कि भाई एक दिन में मेरा कितना आउटपुट आ रहा है। और ये बात आप समझ लेना, मैंने 12 घंटे लिख दिए, वो एक दिन में अचीव नहीं होंगे, वो धीरे धीरे 4-5 दिन लगेंगे उसको 12 घंटे पे पहुंचने के लिए। पहले दिन में हो सकता है 3-4 घंटे ही हो पाए, फिर सेकंड डे में 6 to 7 आवर्स, फिर थर्ड डे में आपके 8 to 10 आवर्स और फोर्थ और फिफ्थ डेज पे जाके एक हफ्ते के बाद तो आप 12 आवर्स पे पहुंच पाएंगे। तो ऑन एन एवरेज
मैंने वो टाइम पीरियड ले लिया 12 आवर्स का, तो इसलिए 12 आवर्स इज द वेरी इंपॉर्टेंट कि वहां पर अगर आपने 12 घंटे दिए ना सर, तो ये तो सर पूरा यहां पर टारगेट हो जाएगा, अब 100% आप पास होने वाले हैं। ठीक है, तो यहां पर पढ़ने का ही पूरा गेम है। सीए का सिंपल सिस्टम है कि पढ़ते रहो, पास तो हो ही जाओगे। ठीक है, तो अगर आप पढ़ना छोड़ दोगे, अगर आप वहां पर इनडेप्थ स्टडीज को छोड़ दोगे, तो फिर पास होना मुश्किल होगा। तो आपको करना क्या है, वहां पर शुरू में पूरे सब्जेक्ट को रिवाइज नहीं करना, पहले सिर्फ वीक एरियाज को रिवाइज करना। दिस इज द फर्स्ट स्ट्रैटेजी जो आपको फॉलो करनी है। यू हैव टू टारगेट योर वीक एरियाज ओनली, क्योंकि जैसे ही आप वीक एरियाज को टारगेट कर लोगे ना, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल डबल हो जाएगा। ठीक है, क्योंकि और बैलेंस तो आपको आता ही है, थोड़ा रिवीजन से और कंफर्म हो जाएगा, बट अगर वीक एरियाज को हमने टारगेट कर लिए अलग से, तो फिर देखना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा, और कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ेगा तो एग्जाम डेफिनेटली हमारा अच्छा होने वाला है। ठीक है, तो पहला पॉइंट यह है कि आपका जो फर्स्ट रिवीजन है, तो फर्स्ट रिवीजन पे आपको क्या करना है, स्टार्ट जब करेंगे ना, यहां पे फर्स्ट रिवीजन मतलब अब आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं, तो वहां पर आपके पास देख लीजिए, इस पॉइंट को आपको फोकस करना है कि जो वीक एरियाज है ना, उसको सबसे पहले क्या करना है, टारगेट करना है। ठीक है, देन वन डे साइकिल इज वेरी इंपॉर्टेंट, मैं वो आपके साथ शेयर करूंगा। देख लीजिए वन डे साइकिल क्या है, एक दिन में 12 घंटे कैसे यूटिलाइज करने। तो दिस इज अगेन ए सेकेंड इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी, कि यहां पर जब वो पूरा, अब आप घर पे हैं, आपका ना ऑफिस है ना कोई आपका आर्टिकल शिफ्ट चल रहा है, अब आपको सिर्फ पढ़ना है, लास्ट के 60 डेज में सिर्फ पढ़ना है सर, पढ़ाई पे ही पूरा फोकस करना है। तो इन दैट केस सर, वहां पर वन डे साइकिल में आपको क्या करना है, सबसे पहले स्टार्ट अर्ली, क्योंकि 24 आवर्स हमारे हैं, पूरे 24 आवर्स हमारे, हम जब पढ़ना चाहें पढ़ सकते हैं। मेरा मानना है अगर हम स्टार्ट अर्ली करते हैं, क्योंकि 60 डेज तक ये फॉलो करना है, ये ध्यान रखना, ये जो पूरा हम फॉलो करने वाले हैं, पूरे 60 डेज फॉलो करने वाले हैं, तो इस केस में वहां पर आप जैसे अपना सिस्टम बना लोगे, जैसे पूरा साइकिल बना लोगे, उसी तरह से हम उसको 60 डेज तक क्या करेंगे, फॉलो करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले आपको स्टार्ट अर्ली, ये मेरा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। क्यों कॉन्सेप्ट इतना इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप स्टार्ट अर्ली करते हैं ना, तो पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज होगा। अगर आप लेट स्टार्ट करेंगे ना, पूरा दिन अच्छे से यूटिलाइज नहीं होगा और टाइम वेस्ट हो जाएगा। तो इसलिए मेरा मानना है यू शुड स्टार्ट अर्ली, आपको स्टार्ट अर्ली करना है। एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़ने हैं, एक प्रैक्टिकल उठा लो, एक थ्योरी उठा लो, और इस तरह से कॉम्बिनेशन बना के चलो। बोथ ग्रुप दे रहे हैं तो पहले फर्स्ट ग्रुप करें, फिर सेकंड ग्रुप करें, या जो आपका ज्यादा स्ट्रांग है तो वो पहले करें और फिर बाद में करें। ठीक है, तो अपने आप को पूरा कॉन्फिडेंट रखना है कि भाई कम से कम एक ग्रुप तो हो जाए। ठीक है, तो काफी लोगों का ये भी प्रॉब्लम है कि बोथ ग्रुप करें, एक ग्रुप करें। तो मैं वहां पर क्लियर बोलूंगा, डिसीजन एज ऑन टुडे। हम हमेशा डिसीजन कब लेते हैं, पूरे एएफएम में हमारा जो वैल्यूएशन है, वो वैल्यूएशन का कॉन्सेप्ट ही यही है, डिसीजन एज ऑन टुडे। जो भी डिसीजन लेना है, हमें बाय सेल का डिसीजन लेना है, एज ऑन टुडे है। तो सेम अपनी स्टडीज में भी जो डिसीजन हमें लेना है, वो कब लेना है, एज ऑन टुडे। तो आज ही डिसाइड कर लो, एक ग्रुप देना है या बोथ ग्रुप देना है। ठीक है, तो छोटी छोटी स्ट्रेटजीज हैं, सब आपके साथ शेयर कर रहा हूं, तो ध्यान से सुने, पूरा फोकस रहे, और फिर देखना सर, आप अगर इसी के हिसाब से अपना पूरा स्टडी प्लान बना लोगे, तो सर सक्सेस हमें मिलने वाली है, ये कंफर्म है। तो देख लीजिए, यू शुड स्टार्ट अर्ली, 6 बजे आपको बैठना है, 8 बजे तक। एक बार में 2 घंटे से कम नहीं बैठना है, मैं आपको पहले बता चुका हूं। नाउ यू आर एट सीए फाइनल लेवल्स, तो आप ये मत कहना सर 1 घंटा 1.5 घंटा, नहीं सर, ये सब नहीं चलेगा। अब लास्ट के 60 डेज है, कोई यहां पर कुछ भी आपको रिलैक्सेशन नहीं मिलेगा। अगर आपने 60 डेज को फोकस किया, तो सर जिंदगी बदलने वाली है। मैं आपको पहले बता चुका हूं कि यहां पर आपकी जिंदगी बदलने वाली है। जिस दिन सीए डिग्री आपको मिली, तो आपकी लाइफ बदलने वाली है। तो आपके लिए सबसे इंपॉर्टेंट लाइफ में सिर्फ एक ही चीज है, अब आपके एग्जाम्स। याद रखना, आपके एग्जाम सबसे इंपॉर्टेंट है इस समय आपकी लाइफ के लिए। ना आपको किसी शादी में जाना है, ना किसी की बर्थडे पार्टी में जाना है, ना आपको वहां पर कोई भी क्लबिंग करनी है, कुछ नहीं करना है सर। आपको सिर्फ एक ही चीज करनी है, अपने एग्जाम पे फोकस, अपनी स्टडीज। और अगर आपने ये कर लिया सर, फिर देखना सर, गेम बदलने वाला है। ठीक है, तो यहां पर यू शुड स्टार्ट अर्ली 6 to 8, आपके पास 2 घंटे हैं। फिर वापस देख लो, काफी गैप है, मैं आपको हमेशा गैप देख के चल रहा हूं, और आपको दिखेगा कि बहुत अच्छा गैप है। आप उस गैप को कम भी कर सकते हैं। तो अपने हिसाब से शेड्यूल को थोड़ा आप इधर उधर कर लो, बट 12 घंटे जरूर करने हैं। एंड इफेक्टिव, मैं हमेशा बात करता हूं इफेक्टिव की। इफेक्टिव का मतलब है जब आप पूरा उसको 1 घंटे को, 2 घंटे को यूटिलाइज करें। ठीक है, पहले 1 घंटा किया, उसको अच्छे से यूटिलाइज किया, फिर सेकंड आवर्स किया, फिर रेस्ट लिया। तो एक साथ 2 घंटे हमें पढ़ना है, 9:30 से 11:30, फिर 12 से 2 बजे तक, और फिर देखो मैंने 2 घंटे का आपको गैप दिया। तो यहां पर आपको रेस्ट करना है सर। याद रखना, जो बीच के 2 घंटे ना, यहां पर रेस्ट करना है। उसका कारण है,
6 घंटे होने के बाद एक आपका पूरा 50% टाइम हो गया, तो इसका मतलब अब थोड़े रेस्ट की जरूरत है। अगर यहां रेस्ट लिया ना, तो अगले 6 घंटे बहुत अच्छे जाने वाले हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना, ये पूरा गेम, पूरा सेटिंग यहां पर इसी तरह से अगर आपने फॉलो कर ली, तो फिर देखना सा गेम बनने वाला है। थोड़ा मोमेंटम बनाने में टाइम लगेगा, बट जैसे मोमेंटम बन जाएगा ना, फिर आप देखना आउटपुट लेवल क्या होगा, कॉन्फिडेंस लेवल क्या होगा, और आपको लग रहा होगा कि भाई सीए का एग्जाम का जो मर्जी दुनिया में एग्जाम करा लो, क्योंकि अगर प्रोसेसर एक बार स्टार्ट हो गया ना तेज चलना, तो फिर आप उसको रोक नहीं सकते सर। ठीक है, फिर वापस हम शाम को स्टार्ट हो जाएंगे 4 to 6, देन 7 to 9 एंड देन 10 to 12। आराम से आप देख सकते हैं, मैंने वापस आपको देख लीजिए 5-6 घंटे आप यहां पर सो रहे हैं, और यहां पर भी आप 1 से 1.5 घंटा यहां पर आराम से सो रहे हैं। तो रेस्ट करने के लिए बहुत टाइम आपको दिया, यहां पर भी गैप दिया, यहां पर भी गैप दिया, तो मतलब गैप बहुत है आपके पास। तो आप ये ना समझिए ये तो सिर्फ 12 घंटे का मैंने बना दिया, आपको इफेक्टिव अगर 12 घंटे पढ़ लिया ना, तो सर कोई भी बोथ ग्रुप निकल सकते हैं। तो जो भी अगर आपके माइंड में ये प्रॉब्लम हो, संशय हो कि भाई ये हो पाएगा नहीं हो पाएगा, यस अचीवेबल है। याद रखना, आज के दिन भी स्टार्ट हो गए ना तो अचीवेबल है, चाहे वो बोथ ग्रुप के लिए जा रहे हो, फर्स्ट ग्रुप के लिए जा रहे हो, सेकंड ग्रुप, प्रोवाइडेड कोचिंग सब हो चुकी है। एक बार आप वहां पर देख लीजिए, उसको देख चुके हैं, पूरे सब्जेक्ट को देख चुके हैं। अगर आज से भी रिवीजन स्टार्ट करोगे ना, तो सर हो जाने वाला है। ठीक है, बट मैं ये नहीं कह रहा कि आज से आप कोचिंग स्टार्ट करोगे, सर नहीं सर, कोचिंग वाला पार्ट नहीं मैं ले सकता कि सर मेरी तो अभी कोचिंग बाकी है, मेरे तो अभी इस सब्जेक्ट के 3 चैप्टर बाकी हैं। सर अगर ये बाकी है तो फिर बहुत मुश्किल है चीजें होना। ऐसा नहीं है कि कोई यहां पर कोई रॉकेट साइंस होने वाला और आप वहां पर उसको पास कर लोगे। तो मतलब थोड़ा जिस चीज के लिए एक मिनिमम टाइम अलॉटेड होता है, अगर आपको वो नहीं दे पा रहे हैं तो मतलब थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, मैं वहां पर इंपॉसिबल नहीं बोलूंगा, बट इट्स वेरी डिफिकल्ट। ठीक है सर, तो ये आपके पास देख लीजिए पूरा 12 घंटे का मैंने वन डे साइकिल आपके लिए बनाया। ठीक है, एक एक पॉइंट को मैं आपको वहां पर दिखा रहा हूं। चेक योर आउटपुट ऑन डेली बेसिस, वो मैंने उसके लिए आपको पूरी स्ट्रेटजी बता दी है। एक बार इसी यहीं पे मैं लिख देता हूं पूरी स्ट्रेटजी। एक पेज पे आप वहां पर अप टू 100 तक लिख लो सर। और मैंने अपने सीएफए में सेम फॉलो किया था, इसलिए आपको बता रहा हूं। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, सीएफए वाले कहते हैं अगर 250 आवर्स 300 आवर्स आपने पढ़ लिया तो लेवल 1 लेवल 2 जो भी लेवल दे रहे हैं वहां पर आराम से आप निकाल सकते हैं। तो सेम मैं भी यहां पर आपके लिए वही करने वाला हूं। जैसे आप 1 घंटा पढ़े काट दें, जैसे आप 1 घंटा पढ़े काट दें सर, जैसे 1 घंटा पढ़े काट दें, जैसे 1 घंटा आप पढ़ें। और पढ़ने का मतलब हमेशा इफेक्टिव है, हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना। याद रखना, दिस इज फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। याद रखना, दिस इज फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। यहां पर हमें किसी को प्रूव नहीं करना कुछ कि हम 10 घंटे पढ़ रहे हैं, 12 घंटे पढ़ रहे हैं, 15 घंटे पढ़ रहे हैं। नो, दिस इज फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। हम सेल्फ इवैल्यूएट कर रहे हैं कि हम कितना पढ़ पा रहे हैं। ठीक है, तो हमें सर यहां वीकली बेसिस पे नहीं जाना है, डेली चेक करना है भाई रात को कि आज कितने इफेक्टिव हुए हैं। ठीक है, जैसे 1 घंटा कटे तो आपको समझ में आ जाएगा कि वहां पर स्टार्टिंग में आप 4-5-6 घंटे काट पा रहे हैं, फिर धीरे धीरे वो बढ़ रहा है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बार जब बढ़ गया तो फिर ये सब काटने की जरूरत ही नहीं होती, ऑटोमेटिकली सर सिस्टम चल रहा होता है। दिस इज फॉर स्टार्टिंग 10 डेज, 10 दिन आपको ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद ऑटोमेटिकली मोमेंटम बन जाएगा, फिर आपको लगेगा ये सब बकवास है, सीधा मैं तो भाई 12-15 घंटे जितना मिल रहा है मुझे मैक्सिमम टाइम मैं वहां पर क्या करूंगा, डिवोट करूंगा। ठीक है, तो दिस इज द स्ट्रैटेजी, किस तरह से डेली बेसिस पे अपने आउटपुट को क्या करना है सर, वहां पर चेक करना है। साथ में हैंड रिटन प्रैक्टिस, इस पे मैं सबसे ज्यादा बोलूंगा। सीए फाइनल में आके लोग क्या गलतियां करते हैं, प्रैक्टिकल सब्जेक्ट, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग हो गया, एएफएम हो गया, डायरेक्ट टैक्स हो गया, जितने भी प्रैक्टिकल सब्जेक्ट हैं सर, वहां पर क्या करते हैं, ऑडिट। वहां पर क्या करते हैं, ऑडिट। नो सर, पूरे आपको हैंड रिटन प्रैक्टिस करनी है। इवन योर थ्योरी सब्जेक्ट्स ऑडिट में, आईडीटी में, सोच पा रहे हैं ना, उनमें भी आपको लिख के प्रैक्टिस करनी है। डेली आपको ऑडिट के कम से कम 2 से 3 क्वेश्चन डेली लिखने हैं, लिख के प्रैक्टिस करनी है, और देखना है इंस्टीट्यूट का आंसर क्या है, मेरा आंसर क्या है। और फिर आपको समझ में आ जाएगा कि भाई आपको 5 में से 1 क्यों मिला, 5 में से 2 क्यों मिला था, वो आपको खुद समझ में आ जाएगा। दिस इज फॉर सेल्फ इवैल्यूएशन। अगेन यहां पर हमें किसी को कुछ नहीं दिखाना है, हमें अपने आप को सेट करना है। ठीक है, अपने आप को वहां पर मोटिवेट करना है, अपने आप को वहां पर सक्सेस दिलानी है, मुझे किसी को कुछ नहीं दिखाना है। तो ये बात आप समझ लो सर, पूरी लिख लिख के प्रैक्टिस करनी है। कोई भी आप वहां पर सब्जेक्ट करें, फाइनेंशियल रिपोर्टिंग करें, चाहे आप एडवांस फाइनेंशियल मैनेजमेंट करें, चाहे आप ऑडिट करें, चाहे डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट है। डायरेक्ट टैक्स में लोग प्रोविजन रटते हैं, और मैं आपको बता रहा हूं प्रोविजन रटने से कुछ नहीं होगा, सिर्फ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। यहां पर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है डायरेक्ट टैक्स में, लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस नहीं करते हैं, सिर्फ प्रोविजन रटते रहते हैं और उनके रिवीजन वीडियो देखते रहते हैं, और उससे कुछ होगा नहीं सर।
आपको क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। खाली रिवीजन वीडियो देखने से, प्रोविजन रटने से कुछ होने वाला नहीं है। जितने क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे उतना स्ट्रेंथ बढ़ता जाएगा, ठीक है। साथ में आपके पास नेक्स्ट जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रिवीजन शेड्यूल फॉर ईच सब्जेक्ट। हर सब्जेक्ट का आपको क्या बना लेना है, रिवीजन शेड्यूल, एंड दिस इज फॉर चैप्टर वाइज। चैप्टर वाइज पूरा शेड्यूल बना लो सर, आज बना लो एक दिन लगा के, ठीक है। जैसे मैं आपके लिए बना के दे रहा हूं एएफएम के लिए, आपको सेम अपने हर सब्जेक्ट के लिए बनाना है, क्योंकि मेरा सब्जेक्ट एएफएम है, मैं उसी का बना सकता हूं। ऑडिट का, एफआर का मुझे नहीं पता सर, ना मैंने आज तक पढ़े, ना मैं जानता। सीए बनने के बाद मुझे सिर्फ एक ही चीज पता है, फाइनेंस, ठीक है। और मैं फाइनेंस के लिए काम कर रहा हूं, फाइनेंस के लिए जिंदा हूं, और उसी के लिए मैं वहां पर काम कर रहा हूं, और आपको भी मैं वो फाइनेंस ही बता रहा हूं। मुझे नहीं पता एफआर में क्या हो रहा है, वहां पर ऑडिट में क्या हो रहा है, डायरेक्ट टैक्स में क्या हो रहा है, इनडायरेक्ट टैक्स में। तो मैंने आपके एक सब्जेक्ट के लिए बना दिया है, अब आप अपने आप बना लो अपने और सब्जेक्ट के लिए, ठीक है। तो एएफएम का पूरा टाइम मैनेजमेंट शेड्यूल चैप्टर वाइज, ठीक है। रिवीजन 1, रिवीजन 2 दोनों, पहला रिवीजन 75 आवर्स एंड सेकंड रिवीजन आपके पास 55 आवर्स। और मैंने पूरा बता दिया डेरिवेटिव्स में आपको कितना लगाना है, फॉरेक्स में आपको कितने आवर्स लगाने हैं, इंटरेस्ट रेट रिस्क मैनेजमेंट, सिक्योरिटी वैल्यूएशन, कॉर्पोरेट वैल्यूएशन, मर्जर एक्विजिशन, म्यूचुअल फंड्स, पोर्टफोलियो, बॉन्ड वैल्यूएशन, इंटरनेशनल फाइनेंशियल मैनेजमेंट, एडवांस कैपिटल बजटिंग, मिसलेनियस टॉपिक, थ्योरी। तो मैंने एक स्टैंडर्ड सिस्टम बता दिया, आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत एडजस्ट कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। सिर्फ एक आपको पूरा आइडिया देना था कैसे ये पूरा स्टडी प्लान वहां पर आपको बनाना है, ठीक है। तो अभी आपके पास देख लीजिए, मार्च स्टार्ट होने में 1-2 दिन बाकी हैं, तो डेफिनेटली आपको ये मार्च स्टार्ट होने से पहले बना लेना, और फिर आप 60 डेज इस शेड्यूल पे काम करो, फिर देखना सर गेम चेंज होने वाला है, ठीक है। गेम चेंजर है, मैं आपको बता रहा हूं, पूरा गेम आपका चेंज होने वाला है। साथ में एक 6th पॉइंट आपके पास है, टेस्ट सीरीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब आप कहेंगे सर टाइम तो सिर्फ कम बचा हुआ है, तो टेस्ट सीरीज के लिए क्या करें सर, ये चीज भी मैं अभी बताऊंगा आपको। सबसे पहले टेस्ट सीरीज के बारे में बात करते हैं। अभी वहां पर अगर आप मेरे से 30 दिन पहले पूछते स्ट्रेटेजी, तो मैं आपको चैप्टर वाइज के लिए बोलता, बट अब चैप्टर वाइज का टाइम बचा नहीं है सर, ठीक है। जब 90 डेज की स्ट्रेटेजी थी तो वहां मैंने बता दिया था कि भाई चैप्टर वाइज करना है, बट अब चैप्टर वाइज नहीं कर पाएंगे, तो आपको करना क्या है, 50-50 के आपको वहां पर 50% जो भी आपका सब्जेक्ट है और 50% आपका जो सब्जेक्ट है, 2 टेस्ट आपको देने हैं, ठीक है। तो मतलब हाफ हाफ आपको वहां पर देख लीजिए 2 टेस्ट देने हैं, और जब आप सेकंड रिवीजन में जाएंगे तो आपको एक फुल टेस्ट देना है। इतना ही मुझे लगता है आप टाइम दे पाओगे, इससे ज्यादा टाइम आपके पास है ही नहीं सर, मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है। चैप्टर वाइज आप जा सकते हो, चले जाओ सर, मुझे नहीं लगता कि अभी वो टाइम है, या वहां पर लास्ट के, मैं कहूंगा लास्ट के 20-25 डेज में तो सर आप कोई टेस्ट देना ही मत, ठीक है। शुड फोकस ऑन द रिवीजन पार्ट ओनली, ठीक है। जो भी टेस्ट देना अभी 30-35 डेज में, उन टेस्ट को आप दे सकते हैं, जो भी आपको देना है, क्या आप फुल टेस्ट दें, चाहे आप 50-50 वाला टेस्ट दें। 50-50 मार्क्स नहीं कह रहा मैं, 50% सब्जेक्ट 50% सब्जेक्ट, उसके 2 टेस्ट दें और एक आप फुल वाला टेस्ट दें। तो जो भी करना है 30-40 डेज के अंदर कर लेना सर, उसके बाद कोई फायदा नहीं है। उसके बाद सिर्फ फोकस करना है रिवीजन पे, प्रैक्टिस पे। वही हमारा पूरा टारगेट होगा लास्ट के 20-25 डेज में। जो आपका लास्ट रिवीजन होगा ना, एग्जाम से पहले जो लास्ट रिवीजन होगा, जो आप वहां पर लास्ट के 20-25 डेज करने वाले हैं, तो उसमें सिर्फ आपको प्रैक्टिस करनी है, अपने रिवीजन करने हैं, अपने वीक एरियाज को टारगेट करने हैं। यही अपनी पूरी स्ट्रैटेजी होने वाली है सर, ठीक है। तो ये आपको टेस्ट सीरीज के लिए इस तरह से फॉलो करना है। 3-4 स्पेशल पॉइंट्स हैं जो मैं हमेशा अपनी हर क्लास में बोलता हूं, कि जब लास्ट के 60 दिन बचे ना सर, तो ना तो आपको मोबाइल का कोई यूज करना है, ना कोई सोशल मीडिया यूज करना है। सबको पता है बट नहीं करते हैं, ठीक है। वो इसको फॉलो नहीं करते हैं, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। मैं ये तो नहीं कह रहा कि आपको जिंदगी भर नहीं करना, आपको सिर्फ 60 दिन ही तो करना है। 60 डेज अगर आपने ये फॉलो कर लिया, फिर देखना सर जिंदगी आपकी बदलने वाली है सर, ठीक है। जिंदगी आपकी वहां पर देख लीजिए बदलने वाली है। तो ना कोई मोबाइल, ना कोई सोशल मीडिया, ना कोई टीवी, मूवीज, क्रिकेट मैच, चैंपियंस ट्रॉफी आ गई सर, फिर आपके पास आईपीएल आ गया, नहीं सर, सब भूल जाना सर। मैं आपको बता रहा हूं, ये सबसे भूल जाओ आप। कोई क्रिकेट मैच नहीं आपको देखना, कुछ नहीं मिलने वाला। वो कमा रहे हैं, आपको भी तो कमाना है, तो उसके लिए आपको एग्जाम देना पड़ेगा, और द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज योर एग्जाम, ठीक है। ये 60 दिन आपके हैं, आपको बेस्ट लगाने हैं, और अगर आपने बेस्ट लगा दिया तो सर आपको रिजल्ट मिलने वाला है। साथ में ना कोई क्लबिंग, पार्टिंग, मैरिज, सर किसी की शादी में नहीं जाना, ना आपको किसी से मतलब है। 60 दिन आपको अपने लिए देने हैं, ठीक है। एंड द लास्ट, एक जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैं हमेशा बोलता हूं, कि थोड़ा सा अपने माइंड को
थोड़ा सा वहां पर देख लीजिए, थोड़ा सा रोकने के लिए 10 से 15 मिनट की वॉक करनी है। ना कोई जिम जाना है, ना कोई अदर एक्टिविटी करनी है, कोई फालतू की एक्टिविटी नहीं करनी है। लास्ट के 60 डेज में जो करनी थी आपने पहले कर ली, अब आपको लास्ट के 60 डेज में कोई अदर एक्टिविटी नहीं करनी है, सिर्फ 10 से 15 मिनट सिंपल वॉक करनी है अकेले, वो भी अकेले, किसी के साथ नहीं करनी है, कोई बातचीत नहीं करनी है। सिंपल अपने बारे में सोचना है कि मैं कहां स्टैंड कर रहा हूं, मुझे और कितनी मेहनत करनी है, मुझे और क्या रिवाइज करना है आज के दिन। तो वो 15 मिनट मॉर्निंग में, 15 मिनट कभी भी मॉर्निंग में, और 15 मिनट कहीं पर भी रात को, ठीक है, जब भी आपको टाइम मिले। 2 बार आपको करना है, 10 से 15 मिनट सिंपल हल्का हल्का वॉक करना है, जिससे आप अपने माइंड को ये देख सको, कहीं स्टॉप करके देख सको कि मेरी कहां कमियां है। अपनी कमियों को वहां पर देख लीजिए, पॉइंट आउट करने के लिए वो वॉक करनी है, जिससे आप एनालाइज कर सकें कि कहां पर प्रॉब्लम है और उस प्रॉब्लम को हम कैसे सॉर्टेड करना है, ठीक है। साथ में लास्ट एक सबसे ज्यादा क्वेरी लोगों ने मेरे से पूछी कि सर ये रिवीजन वीडियो को कैसे यूटिलाइज करें, ठीक है, ये तो टाइम किल कर रही है, कैसे इसको, ये तो बहुत खतरनाक है, मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है इससे, क्योंकि मैंने पहले एक सब्जेक्ट किया, मैंने नोट्स बनाए, फिर मैं वापस रिवीजन वीडियो देखे जा रहा हूं, वहां पर टाइम वेस्ट कर रहा हूं। सर देखो, उसके यहां पर कुछ स्टेप्स हैं जो आपको फॉलो करने पड़ेंगे, ठीक है। सबसे पहले जब भी आप रिवीजन स्टार्ट करें, दिस इज फ्रॉम योर रजिस्टर ओनली, ठीक है, ये बात आप समझ लो। आपको स्टार्ट कहां से करना है, अपने रजिस्टर से स्टार्ट करना है सर। रजिस्टर ही हमारे लिए देख लीजिए किंग है, याद रखना, वही राजा है जो हमने अपने लिए बनाया है। हमने पूरी क्लासेस की थी, पूरी क्लासेस करते टाइम मैंने रजिस्टर मेंटेन किया, सारे नोट्स लिखे, सारे क्वेश्चंस किए, तो यही हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, रजिस्टर इज द किंग, ठीक है। बट आपको लग रहा है कि थोड़ा रिकॉल नहीं हो पा रहा है, मुझे थोड़ा और डीपली जाना है, तो देन यू शुड गो फॉर द रिवीजन वीडियो। जबरदस्ती ना जाए, अगर आपको ऑलरेडी आता है फिर कोई रिवीजन वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, फिर अपना रजिस्टर से फटाफट रिवाइज करो। और मैं आपको बता रहा हूं, जैसे आप रजिस्टर से रिवाइज करोगे तो 10 मिनट लगेंगे, और रिवीजन वीडियो से रिवाइज करोगे तो 1 घंटा लगेगा, तो वाई वी आर वेस्टिंग अवर टाइम। तो अगर मुझे डीप में जाने की जरूरत है तो तभी आप रिवीजन वीडियोस को देखें, अदरवाइज देयर इज नो रिक्वायरमेंट, कोई फालतू में अपना टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। कुछ कॉन्सेप्ट के लिए आप कंफर्म नहीं है, आपको लग रहा है कि मुझे वहां पर और जरूरत है, थोड़ा डीप जाने की जरूरत है, तो आप वहां पर क्लास वीडियोस देख सकते हैं। जो क्लासेस में वीडियोस आपने देखी थी, तो वो उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट के लिए देख सकते हैं, जो भी आपने टैगिंग की होगी, तो सीधा उस पर पहुंच के उस कॉन्सेप्ट को रिवाइज कर सकते हैं अगर जरूरत है तो, ठीक है। अदरवाइज बिल्कुल आपको इसको फॉलो करने की जरूरत नहीं है। एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अभी आईसीआई ने, अगर मैं अभी लेटेस्ट की बात करूं तो आईसीआई ने बहुत सारे मॉडल टेस्ट पेपर एएफएम में 10 दिए हैं, और आपके एफआर में 6 दिए हैं, ऑडिट में 6 दिए हैं, जो मुझे पता है वो बता रहा हूं, ठीक है। तो ये आपके पास मॉडल टेस्ट पेपर हैं, साथ में आईसीआई के केस सिनेरियोज आए हैं, ठीक है। तो सर ये जरूर करके जाने हैं, तो उसके लिए मैं आपको वीडियोस प्रोवाइड कराऊंगा ही, साथ में रिवीजन वीडियोस हमारी चल रही हैं, रिवीजन चल रहा है, जिसको जिस भी टॉपिक में वहां पर प्रॉब्लम है तो वो उस टॉपिक को कर सकता है अगर उसको जरूरत है, अगर जरूरत नहीं है बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है। तो आपको वहां पर देख लीजिए पूरा रिवीजन प्रोवाइड कर रहे हैं, साथ में मैराथन्स आएंगी, साथ में आपके जो भी केस स्टडी की वीडियोस हैं वो आपको मिल जाएगी, कोई नया क्वेश्चन होगा वो आपको मिल जाएगा। तो हमारे चैनल के साथ आप कनेक्टेड रहिए, जितना आप कनेक्टेड रहेंगे उतना सीखते रहेंगे। पूरा मैंने आपको पूरा स्टडी प्लान बताया, पूरी स्ट्रेटेजी बताई है, और ये फाइल मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा इसी वीडियो के लिंक में, आप इसको देख सकते हैं और इसको फॉलो कर सकते हैं और अपना पूरा शेड्यूल बना सकते हैं, ठीक है। आवरली बेसिस पे शेड्यूल बनेगा, याद रखना, कोई दिनों के हिसाब से नहीं बनेगा, एक दिन में आप कितना आउटपुट निकाल पाते हैं, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस, ये हमारे लिए बेस्ट है, याद रखना। तो पूरा मैंने आपके साथ एक एक चीज आपके साथ शेयर की है, एक एक पॉइंट आपके साथ शेयर किया है, एंड ये आपके 60 दिन बेस्ट जाने वाले हैं अगर आपने इनको अच्छे से यूटिलाइज किया। चाहे आप बोथ ग्रुप दें, चाहे आप सिंगल ग्रुप दें, चाहे आप जो मर्जी करें वहां पर, दिस इज द बेस्ट वे। ये आपके पास देख लीजिए बेस्ट टाइम है, और मैं आपको वही बता रहा हूं कि आपको पूरा पूरा अपना फुल्लर यूटिलाइजेशन करना है, और 60 दिन आपने फुल्ली यूटिलाइज किए तो यू विल गेट द बेस्ट, ठीक है, आपको बेस्ट मिलने वाला है। तो ये आपके पास देख लीजिए, दिस इज ऑल अबाउट योर स्ट्रेटेजी, दिस इज ऑल अबाउट योर स्टडी प्लान फॉर सीए फाइनल May 25 स्टूडेंट्स। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। कोई भी आपके क्वेरीज हैं, कोई भी क्वेश्चंस हैं, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखिए, डेफिनेटली आई विल आंसर योर क्वेरीज, ठीक है। थैंक यू वेरी मच।